सुबह के 7 बज रहे हैं और फ़िलहाल हम हैं कालका रेलवे स्टेशन पे। एक और नया ट्रिप शुरुआत हो गई है। बस वही प्रिकॉशंस रखो, जैसे हमने मास्क पहने हैं। बाकी ट्रिप की शुरुआत तो 2 दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि हम बॉम्बे से चंडीगढ़ आए और फिर चंडीगढ़ से कालका आए और बस अभी आधा घंटा में हमारी ट्रेन है। एंड आई थिंक कालका का नाम सुना तो थोड़ा सा आपने अंदाज़ लगा लिया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शिमला और जैसा कि आप देख रहे हो कि इंजन आ ही गया है यहाँ पे पीछे इंजन आ गया था तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो देखो तो हम लोग जा रहे हैं कालका से शिमला विद द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे कालका शिमला रेलवे लिंक। और मेरे पीछे टॉय ट्रेन आ गई है और 7 बजे की ट्रेन है हमारी। वैसे वो ट्रेन्स और भी है, जैसे सुबह 5:45 की शिवालिक डिलक्स है, फिर 6:20 पे भी एक ट्रेन जाती है और दोपहर में भी ट्रेन जाती है। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। हमने भी पहले सुबह 6:20 वाली जो ट्रेन है उससे ही बुक किया था। फिर यहाँ पे आके हमें ध्यान में आया कि यहाँ से तो विस्टाडोम भी तो जाती है, तो सोचा क्यों ना विस्टाडोम ही ट्राई की जाए। तो लेकिन जो 6:20 वाली ट्रेन थी ना, उसमें जो विस्टाडोम कोच थे ना, उसमें टिकट अवेलेबल नहीं थी। सो ये 7 बजे वाली ट्रेन है विच इज़ दी मोस्ट एक्सपेंसिव ऑन दिस लाइन। हमने इसकी टिकट बुक की और मोस्ट एक्सपेंसिव इन द सेंस ऑलमोस्ट डबल है। जो 6:20 वाली विस्टाडोम है उसका फेयर है अप्रॉक्स 340 के आसपास पर पर्सन और इसका फेयर है 760 पर पर्सन, तो डबल से भी ज़्यादा है। तो देखते हैं 760 इसका वर्थ है या नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं, चलते हैं कोच के अंदर और बाकी डिटेल्स तो आपको जैसे जैसे जर्नी होएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। सो लेट्स गो। ट्रेन के हर एक कोच में 15 सीट्स है, एक साइड 2 और दूसरी साइड 1। और सीट सारी कुशन्ड है जो कि दोनों साइड रिक्लाइन होती है। अब क्योंकि ठंडी का मौसम था तो एसी बंद था, लेकिन हाँ गर्मियों में एसी चालू रहता है। और कोच में वॉशरूम होना ही है। वॉशरूम ठीक ठाक है और साफ़ सफाई भी है। क्योंकि ये विस्टाडोम कोचेज़ है तो ग्लास रूफ्स लगी है जिन्हें मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है। एज यू कैन सी मक्खियों ने यहाँ पे घर बना रखा है अपना। क्योंकि ये सबसे एक्सपेंसिव टिकट्स थी तो कोच ऑलमोस्ट खाली था, 2-3 जनों के अलावा और कोई था नहीं कोच में। ज़्यादा लोगों को हमने इससे पहले की ट्रेन्स में जाते देखा था जिनकी टिकट्स इस ट्रेन से बहुत सस्ती है। हिली टेरेन होने की वजह से ट्रेन की जर्नी अराउंड 5 घंटे की है टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर्स टू शिमला रेलवे स्टेशन विच इज़ एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2075 मीटर्स। वहीं कालका रेलवे स्टेशन 656 मीटर्स की हाइट पर है, तो डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ ट्रेन इतनी हाइट भी कवर करती है वाइल ऑफरिंग द पैसेंजर्स अमेजिंग व्यूज़ ऑफ नेचर। आज के टाइम पे 5-6 घंटा बहुत स्लो लगते हैं, लेकिन जब ये लाइन बनी थी तो उस टाइम पे ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था। और इसका कंस्ट्रक्शन ईयर 1903 में कंप्लीट हुआ था। तो ये रेलवे लाइन अराउंड 118 साल पुरानी है। इन्हीं रीजंस की वजह से 8 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन सिर्फ 2 स्टेशन पर रुकेगी एज इट इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन।
गाइस सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग पहुंचे हैं बरोक स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन लगभग 10 मिनट रुकती है, तो नाश्ता वगैरह सब कुछ खाना है तो वो सब खा सकते हैं। रास्ते में व्यूज़ तो कमाल के हैं, लेकिन अगर आप स्नोफॉल के टाइम आओगे तो आई थिंक उसका मज़ा कुछ और ही होगा। और रास्ते में टोटल 102 टनल्स आते हैं, जिनमें 1140 मीटर लंबा बड़ोक टनल सबसे लंबा टनल है और उसके अलावा 912 कर्व्स और 969 ब्रिजेस भी है। अब ओवरऑल ट्रेन की जर्नी की एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर ट्रेन के डबल से भी ज़्यादा यानी कि 760 रुपीज़ पर पर्सन वर्थ है, क्योंकि ट्रेन के कोचेस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं थे। जैसा कि आपने देखा ही था, जो ऊपर ग्लास विंडोज़ है उसमें मक्खियाँ वगैरह घूम रही थी एंड साफ़ सफाई भी इतनी नहीं थी, सीट्स वगैरह थोड़ी गंदी थी। स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं सेम ही रूट में जो दूसरी ट्रेन चलती है उनके इक्वली प्रीमियम कोचेज़ की टिकट्स जो कि इससे 50% प्राइस में मिल जाती है, तो ये काफ़ी महंगा लगता है। और ऊपर से हमें ये बोला गया था कि हमें मील भी मिलेगी, लेकिन मील तो दूर की बात, रास्ते में किसी ने हमें पानी तक का भी नहीं पूछा। और 5 घंटे के सफ़र के बाद लगभग 12 बजे के आसपास फाइनली हम शिमला पहुंच गए।